तो बच्चों, आज हम क्रियात्मक समूह पेज नंबर 118 के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने अल्केन के बारे में पढ़ा, जिसमें केवल दो तत्व कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। इनके अलावा यदि कोई तीसरा तत्व आ जाए तो उसे कहते हैं विषम परमाणु, और ऐसे विषम परमाणुओं को ही कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो पहला क्रियात्मक समूह का उदाहरण है हेलो। इसका अर्थ है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। ठीक है। अब ये जो क्रियात्मक समूह हैं, ये कहाँ पर आते हैं बच्चों? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अल्केन में से हाइड्रोजन को हटाकर, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको मीथेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये है एक कार्बन, 4 संयोजकताएं, ये है मीथेन। ओके, तो इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। यदि हम इस हाइड्रोजन के स्थान पर ये क्रियात्मक समूह रखें क्लोरो, का अर्थ है क्लोरीन, Cl, तो हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्या रखा? Cl। ठीक है, तो ये है बच्चों क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का अर्थ कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो अन्य तत्व है, ये अन्य तत्व है। इस अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ये तीसरा तत्व है। तो ऐसे तत्व को क्या कहते हैं बच्चों? क्रियात्मक समूह। तो पहला क्रियात्मक समूह है जैसे क्लोरीन। तो क्लोरीन कैसे आता है? एक हाइड्रोजन को हटाकर। ओके। अब दूसरा क्रियात्मक समूह है अल्कोहल। उसका सूत्र है डैश OH। तो डैश OH का अर्थ है अल्कोहल। अल्कोहल भी एक हाइड्रोजन को हटाकर आता है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो क्या क्या आ रहे हैं? C डबल बॉन्ड OH। इसको इस प्रकार से नहीं लिखना, ये OH एक साथ लिख देना, ये बंद मत बताना। तो C डबल बॉन्ड OH, ये किसका सूत्र है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल ये है क्रियात्मक समूह। ओके, तो ये क्रियात्मक समूह कहाँ पर अटैच होते हैं? अल्केन में। तो किस प्रकार अटैच होते हैं? हाइड्रोजन को हटाकर। ओके, जैसे हमने देखा कि ये जो क्लोरीन है केवल एक हाइड्रोजन को हटाकर आता है, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसमें हमें 3 हाइड्रोजन हटाने होंगे। जैसे आप देखो, ये मीथेन, ये है मीथेन। ओके, तो ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन मुझे हटाकर इसके स्थान पर लिखना है डबल बॉन्ड O। तो ये मीथेन, जैसे C, ये यहाँ पर भी H था, यहाँ पर भी H था, तो उसके ये 2 हाइड्रोजन मुझे हटाना है और उसके स्थान पर लिखना है डबल बॉन्ड O। और तीसरा हाइड्रोजन ये तीसरे को हटाकर मुझे लिखना है OH। ठीक है, तो ये है डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में HCOH इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये किसके बारे में हमने पढ़ा? अम्ल के बारे में पढ़ा। ओके, उसका सूत्र क्या है? O, एक बार डबल बॉन्ड O, 2 हाइड्रोजन को हटाकर और तीसरे हाइड्रोजन को हटाकर OH। ठीक है, तो ये था मीथेन। अब मीथेन के स्थान पर हमें हाइड्रोजन को हटाकर डबल बॉन्ड O लिखा, तीसरे हाइड्रोजन को हटाकर OH लिखा।
तो नया यौगिक प्राप्त हुआ, उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो ये हमने ये देखे कि ये हैं क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह आप ऐसे समझ सकते हो कि ये है सरनेम। ठीक है, अल्केन में आता है, जैसे सरनेम नाम के बाद आता है वैसे ही। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, हेलो यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्कोहल OH, एक साथ लिखना है इस प्रकार से। अल्डिहाइड यानी C+H, C+H, साथ में CHO। आपको ये पहचानना है कि यदि CHO है तो वो है अल्डिहाइड, फिर C+OH तो है अम्ल। एक साथ लिख सकते हैं COOH, ये ठीक है। फिर इसके बाद देखो कीटोन। कीटोन का अर्थ है C+O। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो तत्व आते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, क्लोरो, ब्लोरो, आयोडो। ठीक है, ये पहला क्रियात्मक समूह। दूसरा अल्कोहल OH। तीसरा अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का मतलब एक कार्बन पर डबल बॉन्ड O रहेगा और दूसरी तरफ H रहेगा। इसके बाद है कीटोन, C+O डैश डैश, यानी यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा, H नहीं। यदि डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ कार्बन है यानी कीटोन। डबल बॉन्ड है और एक तरफ H है यानी अल्डिहाइड। डबल बॉन्ड O है और OH है यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर देखो अमीन यानी NH2, एक हाइड्रोजन को हटाकर NH2। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे बच्चों। IUPAC ने एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, जैसे ये दिया है, इसका IUPAC नाम लिखो। तो आपको ये देखना है कि इसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, दो तत्व तो है कार्बन और हाइड्रोजन। तीसरा अलग से तत्व कौन सा है? OH, ये OH। तो ये है क्रियात्मक समूह। इस प्रकार से आप सोचोगे कि OH है क्रियात्मक समूह, तो इसका नाम क्या है? अल्कोहल। इसमें प्रत्यय क्या लगता है? ऑल। ठीक है, तो प्रत्यय यानी पहले अल्केन लिखोगे और फिर ऑल लिखोगे। जैसे ये कार्बन एक है तो मीथेन। मीथेन कब? जब यहाँ भी H होता, लेकिन जब यहाँ पर OH आ गया तो अल्कोहल हो गया ये। ठीक है, और इसका नाम कैसे लिखा जाएगा कि मीथेन के आगे प्रत्यय ओल, तो हो जाएगा मीथेन ओल, एक साथ मिथेनॉल। अब दूसरा उदाहरण है इथेन। ये इथेन कब होता? जब CH3 और यहाँ भी CHHH, यानी यहाँ भी, यदि यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, तो ये होता इथेन। परंतु यहाँ पर H के स्थान पर क्या है? OH, तो ये क्या हो गया? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्यों? क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो आता है उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह। ओके, तो ये है OH, तो कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया? अल्कोहल। ओके, और इसका सूत्र क्या? OL लगाओ प्रत्यय, लेकिन किसके आगे? अल्केन के आगे। जैसे ये कार्बन 2 है, इथेन, ये इथेन से पैदा हुआ है। ओके, इथेन से इसका जनक कौन है? क्योंकि 2 कार्बन है तो इसका जनक है CH3, लेकिन एक H को हटाकर OH, तो इसका जनक है इथेन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ओके,
अब यहाँ पर देखो कार्बन एक है, कार्बन एक है यानी ये मीथेन है, ठीक है। तो मीथेन यानी H H H H, 4 H होते हैं, ओके। तो ये 2 H हटाकर डबल बॉन्ड O और ये चौथा OH, ठीक है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है, ये डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह जैसे कि मैंने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। तो OOH 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 यानी ये अम्ल है, आपको इस प्रकार से पहचानना है। प्रत्यय क्या लगेगा, ओइक। तो मीथेन के आगे OOH है तो क्या लगाओगे, मिथेनोइक। शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं HCOOH, इसका नाम मिथेनोइक। अभी 2 कार्बन है तो ये इथेन है और प्रत्यय क्या है OOH यानी ओइक, इथेनोइक, ओके। इसी प्रकार से अगर अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का अर्थ है कि C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ H, दूसरी तरफ H, तो प्रत्यय क्या लगेगा, आल, ठीक है। तो ये मीथेन इसका जनक है क्योंकि कार्बन एक है और क्रियात्मक समूह है O डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ H, तो ये अल्डिहाइड का नाम है। जैसे मैंने लिखा क्रियात्मक समूह है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का मतलब C डबल बॉन्ड O एक कार्बन पे और उसी पर दूसरी तरफ H, तो अल्डिहाइड के लिए प्रत्यय ऑल, मिथेनॉल, ओके। तो ये अब बगल में देखो ये इथेन है, क्यों, क्योंकि कार्बन 2 है और यहाँ पर है डबल बॉन्ड OH, तो प्रत्यय क्या लगेगा, इथेनॉल। अब अगला क्रियात्मक समूह है डबल बॉन्ड O, सिर्फ डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड O का मतलब यहाँ पर भी ये C डबल बॉन्ड O चाहिए। यहाँ पर अगर H होता तो एल्डिहाइड, यहाँ पर अगर OH होता तो अम्ल, लेकिन जब यहाँ पर दोनों तरफ C आ गए तो ये हो जाएगा कीटोन। तो 3 कार्बन है तो प्रोपेन और प्रत्यय लगा ओन, प्रोपेनॉन। अब यहाँ पर देखो इसका हमें नाम लिखना है, प्रश्न क्या आता है, ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा, इसका IUPAC नाम। तो आप क्या देखोगे, कार्बन 1 तो मीथेन, और जब NH2 आ गया क्रियात्मक समूह अमीन लगाओ तो मिथेन अमीन। कार्बन 2 है इथेन और NH2 आ गया तो अमीन लगाओ, इथेन अमीन, ओके। तो ये जो उदाहरण हमने देखे सभी क्रियात्मक समूह के, उस सब में प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय यानी बाद में ऑल, ओइक, ये सब बाद में, अल्केन के बाद। अब केवल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे हैं जिसमें उपसर्ग आता है, उपसर्ग यानी नाम के पहले। जैसे ये कार्बन 1 है तो मीथेन और क्लोरीन आ गया क्लोरोमीथेन, ठीक है। अब ये है कार्बन 2 यानी ये इथेन है, इसका जनक इथेन है, लेकिन ये तीसरा ग्रुप क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्लोरीन है, तो यह है क्रियात्मक समूह। तो जब ये क्रियात्मक समूह क्लोरीन होता है तब उपसर्ग आता है, यानी इथेन के पहले लिखना है क्लोरो। तो ये ध्यान में रखना कि जब क्लोरीन आए तो आपको उपसर्ग लिखना है। तो बच्चों ये है IUPAC नेम, एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता है। ये स्ट्रक्चर दिया जाएगा, इसको पहचान कर आपको नाम लिखने हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।